गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा सुना रहे थे तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जिस उद्देश्य से इस धरा पर पृथ्वी लोक पर आए थे उसके ज्यादातर कार्य उन्होंने संपन्न कर दिए हैं, थोड़ा बहुत कार्य रह गया है। इससे बात ये पता चली थी कि अब जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं। और यहीं से 14वें अध्याय की भूमिका बनती है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। 14वें अध्याय का नाम अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, यह प्रसंग इस 14वें अध्याय में बताया गया है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णु बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचिन्मासास् तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। जब कई महीने बीत गए और अर्जुन द्वारका से लौटकर नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखाई देने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। युधिष्ठिर ने देखा कि काल की गति तो बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो नहीं हो रही और उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लग गए हैं। मतलब धीरे धीरे कलयुग का असर जनता में दिखाई देने लग गया था। जीय प्रायम व्यवृतम साठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भातृ दंपति नाम च कलकनम। सारा का सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ हो गया था। यहां तक कि मित्रता में भी छल मिल गया था। मित्र भी छल कपट से भर गए थे। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा होता रहता था, टंटा रहने लगा था।
निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगुते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया था। ये कलयुग का प्रभाव है। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था तब से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमारे समाज में लोभी लोगों की संख्या बढ़ गई है। जब युधिष्ठिर थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरा पर थे, तब भी लोगों में ये कलयुग के प्रभाव देखने को मिल रहे थे। लोभ दिखाई देता था, दंभ था, लोगों में झूठा दिखावा करते थे और ये अधर्म उस समय दिखाई देने लगा था। प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे थे। प्रकृति जो आसपास रहने वाले हैं उन्हीं का प्रतिबिंब होती है। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपके आसपास का जो माहौल है वो आपके हिसाब से बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर किसी मोहल्ले में सब लोग खाली अपना घर बनाने पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने प्रकृति का कोई ध्यान नहीं दिया, तो कोई नए पौधे नहीं लगाएगा, कोई नए वृक्ष नहीं लगाएगा, जो हैं उनको भी काट डालेगा, सर्दियों में आग तापने के लिए प्रयोग में ले आएगा, होली जलाने के लिए प्रयोग में ले आएगा और धीरे धीरे वहां वृक्षों की संख्या समाप्त हो जाएगी। और जब वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो धीरे धीरे वहां पर बीमारियां भी बढ़ने लगेंगी। तो इस तरह मनुष्य और आसपास रहने वाले पशु पक्षी ये सब प्रकृति को प्रभावित करते हैं। अगर पशुओं की संख्या, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है तो आपको दिखाई देगा कि प्रकृति भी अपना बैलेंस खो चुकी है। अब जैसी ऋतु होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। ये सब समाज में जो लोग रहने वाले हैं उनके जो कार्यकलाप हैं उनका प्रकृति में प्रभाव है। उस समय भी जब लोग लोभ से भर गए, दंभ से भर गए, तो प्रकृति ने भी अपना रूप बदल दिया। ठीक ठीक प्रकृति का भी संचालन नहीं होता था, अरिष्ट होते थे, अपशकुन होने लगे थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णुर्बंधुर्दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और अपने जो सगे संबंधी वहां रहते हैं द्वारका में उनसे मिल भी आए। गताह सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेदेदमंजसा। तब से 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का क्या कारण है। जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और वो ना आए, तो आपको तो सब अच्छा अच्छा लगता होगा कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। बताइए, नहीं लगता है? ऐसा लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट गई हो, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। ऐसा लगता है ना, आपको भी लगता होगा। तो ऐसी ही शंकाएं अब युधिष्ठिर के मन में उठने लगी हैं कि 7 महीने हो गए। कुशल क्षेम पूछने के लिए, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का हाल चाल लेने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वारका भेजा था। 7 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन अब तक वापस नहीं आए। तब धीरे धीरे शंकाएं महाराज युधिष्ठिर को घेरने लगी हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अर्जुन क्यों नहीं लौटे। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालो यमुपस्थितः यदात्मनोंगमा क्रीडम भगवानुत्सिष्यति। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुंचा है। अब युधिष्ठिर के मन में नारद के वचन, जो देवर्षि नारद महाराज हैं, उनके वचन एक बार
घूमने लगे हैं, उनके कानों में उनकी आवाज फिर से याद आने लगी है कि कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। कहीं भगवान की लीला समाप्त तो नहीं होने वाली है, कहीं भगवान इस धरा को छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी शंका अब महाराज युधिष्ठिर के मन में आ गई है। यस्मान्न संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसनम सपत्न विजयो लोकाश्चा यदनुग्रहत। उन्हीं भगवान की कृपा से, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सबको ये संपत्ति प्राप्त हुई, ये राज्य प्राप्त हुआ, ये स्त्री प्राप्त हुई, प्राण प्राप्त हुए, कुल प्राप्त हुआ, संतानें प्राप्त हुई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। ये तो भगवान की ही कृपा है। युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त हैं, उनको जो कुछ मिला है वो सोचते हैं कि भगवान की कृपा से मिला है और यही वास्तविकता है। लेकिन हम सब तो संसार में ऐसे फंस गए हैं, ऐसे रच बस गए हैं कि हमें लगता है कि सब हमारा किया हुआ है, करने वाले सब हम ही हैं, बनाने वाले सब हम ही हैं, परिवार को, घर को और अपने आसपास के माहौल को हम ही चला रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। युधिष्ठिर महाराज से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जब हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना को भगवान की कृपा के रूप में लेने लगते हैं तो हमें हमेशा भगवान की याद बनी रहती है। कभी भगवान की स्मृति हमारे अंदर से कभी नहीं जाती, हमेशा भगवान याद रहते हैं, हमें भगवान की याद आती रहती है। और यही तो एक सच्चे भक्त की निशानी है कि उसको हमेशा भगवान याद आने चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, सुख आए, दुख आए, सब भगवान की कृपा है और इसलिए हमेशा वो भगवान को याद करते रहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज भी, उनको जो कुछ भी इस संसार में मिला है उस सब के लिए भगवान को ही उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। कहते सब भगवान की कृपा है, मेरे बस का कुछ नहीं था। पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो दूरा भयम नो बुद्धिमोहनम। युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन से कहते हैं कि हे भीम, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, तुम तो बड़े बलशाली हो, 100 हाथियों का बल तुम्हारे अंदर है। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। जब सब तरफ से अपशकुन नजर आने लगे तो समझ लीजिए कुछ घटना ऐसी घटने वाली है। कोई भी घटना घटती है तो उसके रुझान आने लगते हैं, जीवन में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, बेचैनी नजर आती है, हमारा मन लगता नहीं है और ये सब इशारा करता है कि अब कोई ऐसी घटना होने वाली है जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम्। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, बाईं आंख और बाईं भुजा ये बार बार फड़क रही हैं। हृदय जोर जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। बाएं अंगों का फड़कना ये हमारे जो परंपराएं रही हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, उसके हिसाब से अपशकुन का द्योतक है। अगर बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, बायां पैर फड़क रहा है, बाईं जांघ फड़क रही है, तो यह दिखाता है कि कुछ अपशकुन होने वाला है। आज युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनकी बाईं आंख, भुजा और जंघा ये बार बार फड़क रहे हैं। उनका हृदय भी अशांत है, जोर जोर से धड़क रहा है और इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई दुखदाई घटना होने वाली है। अच्छा, अगर कोई बता दे,
कोई इशारा कर दे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो अगर थोड़ी भी संभावना हो तो पहले ही हृदय धड़कना तेज तेज से शुरू कर देता है। नारद मुनि ने पहले ही बता दिया युधिष्ठिर जी महाराज को कि भगवान की लीला बस समाप्त होने वाली है। तो थोड़े में ही अब युधिष्ठिर जी का जो दिल है वो जोर जोर से धड़क रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो समय आ गया है कि अब प्रभु की लीला समाप्त होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, 7 महीने से वो लौटे नहीं है। शिवै सोद्यन्तमादित्यम अभिरौत्य नलानना मामांग सारमेयोयम भीरे भत्य भिरुवत। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि देखो ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। सियार का रोना भी अपशकुन माना जाता है। युधिष्ठिर जी भीमसेन को दिखा रहे हैं कि देखो सियारिन कैसे सूर्य उदय हो रहा है और उसकी ओर मुंह करके रो रही है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख देख कर चिल्ला रहा है। कुत्ता अगर बिना किसी कारण के जोर जोर से चिल्ला रहा है तो कुत्ते का चिल्लाना भी अपशकुन माना जाता है। सियार का रोना भी अपशकुन माना जाता है। और ये सब अपशकुन युधिष्ठिर जी को सामने सामने से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो और भी उदास होते जा रहे हैं और भी उनका मन अशांत होता जा रहा है। सस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम दक्षिणम पशवो परे वाहंश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये सब मुझे साक्षात अपशकुन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो अच्छे पशु हैं, गऊ, ये सारे अगर आपके दाहिनी ओर से निकलें, अगर आपके दाहिनी ओर से निकल रहे हैं, मतलब अपने बाएं आपको करके निकल रहे हैं, तो ये अपशकुन है। अगर आप उनके दाहिने खड़े हैं और वो निकल रहे हैं आपके पास से, मतलब आपको दाहिनी तरफ करके अगर वो निकल रहे हैं, तो ये शकुन है, ये शुभ लक्षण है। तो आज युधिष्ठिर के साथ क्या हो रहा है कि गौ आदि पशु उनको बाईं ओर करके निकल जा रहे हैं, ये तो अपशकुन का लक्षण है। और जो बुरे पशु हैं, गधा, इस तरह के जो पशु हैं, वे युधिष्ठिर को दाहिनी ओर करके निकल रहे हैं, ये भी उल्टा हो रहा है। अगर बुरे पशु बाईं ओर करके निकलें, अच्छे पशु दाहिनी ओर करके निकलें, तब तो शकुन है, तब तो शुभ लक्षण है। लेकिन अगर अच्छे पशु बाईं ओर करके निकल रहे हैं और बुरे पशु दाईं ओर करके निकल रहे हैं, तो ये दोनों ही अपशकुन हो रहे हैं। और जो घोड़े आदि वाहन हैं, वे सब भी आंसू बहा रहे हैं, रोते हुए युधिष्ठिर जी महाराज को दिख रहे हैं। ये सब अपशकुन ही दिखाई दे रहे हैं। मृत्युदूतः कपोतोय मुलूकः कंपयन् मनः प्रत्युलूकश्च कहवनैर निद्रौ शून्यमिच्छतः। ये मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। कौए का बोलना, उल्लू का दिखना, पेड़ुखी का दिखना रात में, ये सारे के सारे अगर रात में बोल रहे हैं, तो ये सब भी अपशकुन की सूचना दे रहे हैं। ये भी युधिष्ठिर को कुछ अनिष्ट होने की ही ओर इशारा कर रहे हैं। धूम्रादिश परिधयः कंपते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयितनुभिः। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती हुई दिख रही है। मतलब प्रकृति भी शांत नहीं है। चारों तरफ का माहौल भी कुछ रुद्र रूप धारण किए हुए है। ये भी अपशकुन की ओर ही इशारा कर रहे हैं, अनिष्ट की ओर ही इशारा कर रहे हैं।
वायुर्वाति खरस्पर्शो राजसा विसृजन स्तमः असृग वर्षन्ति जलदा बीत समिव सर्वतः। शरीर को छेदने वाली और धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाने लग गए हैं। ये सारे के सारे अनिष्ट के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सूर्यम हत प्रभा पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवी ससंग कुलैर्भूत गणैर्ज्वलिते इव रोदसी। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, सूर्य की रोशनी फीकी पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लग गई है। मतलब केवल पृथ्वी पर ही अपशकुन के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों में भी सारा का सारा अनिष्ट होने की ही संभावना दिखाई दे रही है। नद्यो नदाश्च क्षुभिता सरांसी च मनांसी च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोयम किम विदास्यति। नदी, नाले, तालाब और लोगों के मन सब क्षुब्ध हो रहे हैं, कुछ शांत नहीं। घी से आग नहीं जल रही है। ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा, ऐसा युधिष्ठिर के मन में आ रहा है। सब तरफ से अपशकुन, सब तरफ से अनिष्ट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज कि न जाने ये भयंकर काल क्या करेगा। न पिबंती स्तनम वत्सा न दूयंती च मातरः रुदन्त्य श्रुमुखा गावो न रस्यन्त्य ईर्षभाव्रजे। बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, गायें दूहने नहीं देती हैं, गौशाला में गायें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। ये सारे के सारे अनिष्ट ही दिखाई दे रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को। दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति युश्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमा। यहां तक कि जो मंदिरों में भगवान की, देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, वे भी रो रो ऐसा लगता है कि रो रही हैं। उनमें भी पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी दिखाई देती हैं। भाई भीम, ये देश, ये गांव, ये शहर, ये बगीचे, ये खाने और आश्रम श्रीहीन हो गए हैं, आनंद रहित हो गए। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं, किस दुख के आने की ओर ये इशारा कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी होते जा रहे हैं इन सब अनिष्टों को देखकर। भ्रष्ट श्रियो निरानंदा किमघम दर्शयन्ति नः मन्येतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अन्यन्य पुरुष श्रीभीना भूर्हत सौभगा। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं नहीं है, उनसे रहित होने वाली। लग रहा है कि भगवान अब धरती से जाने वाले। इतने अपशकुन एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और उस समय अगर कोई बड़ी घटना हो सकती थी तो वो भगवान का पृथ्वी से जाना ही हो सकता था। वे भगवान जो ऋषियों को भी कभी कभी दर्शन देते हैं, बड़ी कठिन तपस्या का फल रूप में दर्शन पाते हैं ऋषि जिनका, वे भगवान जो सबको दर्शन दे रहे थे, पृथ्वी में सबको कृतकृत्य कर रहे थे, अब इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं। इति चिन्त्यस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद ब्रह्मन् यदुर्पुर्या कपिध्वजः। सौनक जी, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। अर्जुन द्वारका से लौट आए। युधिष्ठिर जब बड़े चिंता में डूबे हुए थे, उसी समय एक सुखद सूचना मिलती है कि अर्जुन द्वारका से लौट आए हैं।
तम पाद्यो निपतित मयथा पूर्वमातुरम अधो वदन मम बिंदून सृजंतम नैनाब्जयो। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। अरे अर्जुन तो ऐसे नहीं रहते थे, एकदम दुखी, वो भी भगवान श्री कृष्ण जो उनके सखा हैं, गुरु हैं, उनसे मिलकर आने के बाद ये हालत अर्जुन की। ये तो कुछ शुभ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ दिखाई दे रहे हैं, ये तो कोई बुरी घटना घटी है, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मुंह लटका हुआ है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर शिथिल पड़ गया है, उसमें जरा सी भी कांति नहीं रह गई है। विलोक्यो दिग्न हृदयो विच्छाय मनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृन् मध्ये संस्मरान् नारदेरितम्। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को ऐसा देखा तो उनके इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। अर्जुन आए और युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसे में उनको देखकर युधिष्ठिर जी महाराज घबरा गए। उनको देवर्षि नारद की बातें याद आ गई हैं। उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से प्रश्न पूछ लिया। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, कच्चिदानार्तपुर्या नः स्वजना सुखमासते मधुभोज दसारहा सात्वातांधकवृष्णयः। युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दसारह, आरह, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो हैं। द्वारिका नगरी में रहने वाले हमारे सभी संबंधी कुशल मंगल हैं कि नहीं है? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है? सुरो माता महा कच्चित स्वस्त्यास्ते वाथ मारिसः मातुलः सानुजः कंचित कुशल्यानकदुन्दुभिः। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। हमारे जो नाना हैं सूरसेन जी, वो प्रसन्न तो हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल पूर्वक तो हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल पूर्वक हैं। नाना सूरसेन जी ठीक ठाक हैं। उन सब के हालचाल तो बढ़िया है ना? ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। सप्त स्वसारस्तप्त पत्न्यो मातुलान्या सहात्मजा आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। युधिष्ठिर जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सीधे भगवान श्री कृष्ण का हाल नहीं पूछ रहे हैं। पहले दूर से प्रारंभ करते हैं। पहले जो नाते रिश्तेदार द्वारिका में रहते हैं उनके हालचाल पूछते हैं, फिर उनकी पत्नियों के हालचाल पूछते हैं। कहते हैं कि हमारी मामी जो देवकी हैं, उनकी बहनें हैं, ये सब ठीक हैं। उनके पुत्र, उनकी बहुएं सब कुशल पूर्वक तो हैं। कच्चिद्राजा हुको जीवत यस पुत्रोस्य चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयंत गदसारणा। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हृदीक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर जी, जयंत, गद, सारण और शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना? सबके हालचाल युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं। आसते कुशलम कच्चित् चिद्दे च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु।
जब सबके हालचाल पूछ लेते हैं तो आगे कहते हैं, प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथा गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न जी सुख से तो हैं, युद्ध में बड़ी फूर्ति दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। सुषेणश्चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बवती सुतः अन्ये चाकाशिणी प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः। युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते हैं कि सुषेण जी, चारुदेष्ण जी, जामवंती नंदन सांब जी और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र सब प्रसन्न है ना। तथैवानुचरा सौरेः श्रुतदेवोद्भवादयः सुनंद नंद शीर्षण्या ये चान्ये सात्वत सभा। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, ये सब के सब सकुशल हैं ना। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदा। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। पहले पूछा कि सब लोग ठीक हैं, और फिर क्या पूछा कि अगर सब ठीक हैं तो ये बताओ कि वो लोग कभी हमारी याद करते हैं। क्या उन्होंने कभी पूछा कि युधिष्ठिर ठीक हैं, पांडव ठीक हैं? यहां हस्तिनापुर में सब हालचाल की राजी खुशी कभी उन्होंने पूछी? हमारे कुशल मंगल का कभी उन्होंने हालचाल लिया? भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृदवृतः। सबके हालचाल और अपने हालचाल के विषय में उनके द्वारा पूछी गई बातों के बारे में जानकर अब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक तो विराजते हैं। राजा के रूप में अपना दारोमदार जो उनके कंधों में है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण सही सही कर रहे हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भो द्यावाद्योन्त सखः पुमान। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। ये यदुवंश जो है वो क्षीर सागर के समान है और इसमें परशुराम बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण सबका परम मंगल करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, विराज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति युधिष्ठिर जी करते हैं। हम सबको भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब के अंदर भी भगवान के प्रति ऐसा ही अनुराग हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो। हम सब भी भगवान को इसी रूप में देखें। केवल बांसुरी बजाने वाले, मुरली वाले, केवल चक्रधारी शंखधारी भगवान को न देखें। हम देखें कि वो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, वे आदि पुरुष हैं और संसार में परम मंगल करना उनका कर्तव्य है। उनका सबका परम कल्याण करना ही भगवान का वास्तव में उद्देश्य है। उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है वो सबके कल्याण के लिए है, सबके मंगल के लिए। भले ही हमें ना दिखे, लेकिन उसके पीछे भगवान का कुछ अच्छा ही सोचना होता है, वो हमारा मंगल ही चाहते हैं। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।